नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। हरिद्वार में 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम। केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने जनसभा को किया संबोधित। बोले, उत्तराखंड को अटल ने बनाया, मोदी संवार रहे। उत्तराखंड में ट्रक ड्राइवर की बेटी ने पास किया यूपीएससी। देहरादून की मीनल नेगी 66वीं रैंक से राज्य में टॉपर। चंपावत के अनुज पंत 69वें स्थान पर। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह। 1,24,000 श्रद्धालुओं ने कराया रजिस्ट्रेशन। पिछले साल से 41,000 कम। रामनगर में कटफोड़वा प्रजाति व्हाइट नेब्ड वुडपेकर पहुंचा। सपरिवार एक फोटोग्राफर ने किया कैमरे में कैद। दुर्लभ पक्षियों की तस्वीर देख अधिकारी खुश। और उत्तराखंड के 3 जिलों में आज बारिश बर्फबारी के आसार। अल्मोड़ा में बादल कोहरा, बागेश्वर में धुंध, मैदानी इलाकों में सुबह शाम हल्की ठंड। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर आज जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। धामी ने पुष्पगुच्छ भेंट कर केंद्रीय गृह मंत्री का अभिनंदन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार में आयोजित राज्य सरकार के 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया था और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे संवार रहे हैं। इस दौरान शाह ने E0 FIR प्रणाली की शुरुआत की और 1,129 करोड़ 91 लाख रुपए की 39 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व में आज भारत को नक्सलवाद और आतंकवाद से निपटने में बड़ी मदद मिली है। उन्होंने कहा कि संकल्प शक्ति के बल पर आज भारतीय जनता पार्टी न केवल विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी है, बल्कि सबसे ज्यादा मैंडेट भी पाती है। उत्तराखंड के विकास के 9 साल, ये 4 साल के अंदर मुख्यमंत्री धामी जी ने एक एक समस्या को चुन चुन कर समाप्त करने का एक रचनात्मक अभिगम लिया। इसके कारण उत्तराखंड आज विकास के रास्ते पर 2 दूनी रात चौगुनी गति से आगे बढ़ रहा है। और मित्रों, आज ही 1132 करोड़ के जन सुखाकारी के अलग अलग कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन हो रहा है। आज यहां पर नई न्याय संहिताओं की प्रदर्शनी का भी उद्घाटन हो रहा है। आदरणीय गृह मंत्री जी, ये आपके कुशल सांगठनिक कौशल और अटूट संकल्प शक्ति के बल पर ही आज भारतीय जनता पार्टी न केवल विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, बल्कि सेवा, सुशासन और राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ भारत के कोने कोने में विकास की नई गाथाएं लिख रही है। आपके कुशल नेतृत्व ने प्रत्येक जन मन गण के मन में एक नई ऊर्जा का संचार किया है, जिससे असंभव से दिखने वाले कार्य भी संभव हो रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आपके मार्गदर्शन में जहां एक और जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न को साकार करने का ऐतिहासिक कार्य किया गया है, वहीं नागरिक संशोधन अधिनियम को लागू कर वर्षों से उपेक्षित हिंदू शरणार्थियों को सम्मान और सुरक्षा का अधिकार दिलाया गया है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित हरिद्वार दौरे से उत्तराखंड में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने भाजपा पर रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए सरकारी तंत्र के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दासोनी ने कहा कि देहरादून में हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में कॉलेजों को नोटिस देकर छात्रों को लाने का दबाव बनाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि आशा कार्यकर्तियों, आंगनबाड़ी, स्वयं सहायता समूह और महिला मंगल दल के लोगों को भी कार्यक्रम में आने के लिए अनिवार्य किया जाता है और सरकारी संसाधनों का उपयोग कर भीड़ जुटाई जाती है। हमने देखा किस तरह से नरेंद्र मोदी जी की रैली यहां जब देहरादून में हुई, उसके लिए किस तरह से कॉलेजेस को नोटिस दिए गए कि बच्चों को लाना है। इतवार का दिन था, किस तरह से उनको जबरन जोर जबरदस्ती के तहत लाया गया और कुछ कॉलेजेस ने तो 50-50 अंक एक्स्ट्रा देने की बात अपने विद्यार्थियों से कही। किस तरह से आशा कार्यकर्तियां, किस तरह से आंगनबाड़ी, स्वयं सहायता समूह, महिला मंगल दल, इन सारे लोगों को मैंडेटरी किया जाता है। सरकारी दफ्तरों में मैंडेटरी किया जाता है भीड़ लाने के लिए। सारा बसों का जो तंत्र है आपका, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता है क्योंकि सरकार आपकी है। हॉल में पूर्व अध्यक्ष राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अशोक वर्मा की ओर से आयोजित माता की चौकी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि, शांति और समृद्धि की कामना की। सीएम धामी ने कहा कि इस प्रकार के धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन समाज में आस्था, एकता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। बाजपुर कोतवाल नरेश चौहान के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जुआ खेलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए छापामारी अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने अलग अलग जगहों से कुल 23 जुआरियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार शुगर फैक्ट्री ग्राउंड से 17 लोगों को जुआ खेलते हुए पकड़ा गया, जबकि कृषि मंडी समिति के ग्राउंड से 6 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया। जो है सूचना मिल रही थी कि मंडी के अंदर और हमारा शुगर फैक्ट्री के जो ग्राउंड है, उस ग्राउंड में जो है कुछ लोग जो जुआ भी खेलते हैं और वहाँ पर कुछ संदिग्ध लोग रहते हैं जो कि वहाँ के लोकल लोग हैं, उनके साथ मिसबिहेव भी करते हैं। तो इस सूचना पे जो है हमने आज जो है दबिश दी है और लगभग हमने 23 लोगों को वहाँ से गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ जो है हम अभी अभियोग पंजीकृत करेंगे और भविष्य में भी जो है ऐसी कार्रवाई चलती रहेगी। जसपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहे जन औषधि केंद्र पर जसपुर के एसडीएम राहुल शाह और तहसीलदार दिलीप सिंह नेगी ने स्वास्थ्य टीम के साथ लगातार मिल रही शिकायतों के मद्देनजर निरीक्षण किया। इस दौरान एक बार फिर जन औषधालय केंद्र में भारी अनियमितताएं और मानक के विपरीत औषधियां और भारी मात्रा में एक्सपायरी दवाइयां भी मिली। मेडिकल स्टोर पर मेडिकल संचालक की जगह अन्य युवकों द्वारा मेडिकल संचालन करते पाए गए, जिस पर जसपुर एसडीएम राहुल शाह ने स्वास्थ्य टीम के समक्ष जन औषधालय केंद्र को सील कर कानूनी कार्रवाई शुरू की। का स्टॉक ना रखते हुए ब्रांडेड का स्टॉक रखा जा रहा है। वही दवाइयाँ जो हमारे आ रहे हैं यहाँ पे इलाज करने के लिए बहुत सारे मरीज, उनको दी जा रही हैं। इसी संबंध में आज औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में ये पाया गया कि जिनके नाम पे जन औषधि केंद्र का जो हमारा लाइसेंस जारी हुआ है वो मौके पर उपस्थित नहीं है। लंबे समय से वो यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। उनके द्वारा अन्य 2-3 लड़कों को सैलरी बेसिस पे यहाँ रखा जा रहा है। ना वो क्वालिफाइड है, ना ही उनको किसी प्रकार की फार्मेसी की जानकारी है। साथ साथ भारी संख्या में, भारी मात्रा में ब्रांडेड दवाइयाँ यहाँ मौके पर पाई गई। ब्रांडेड इसकी लगातार शिकायतें मिल रही थी कि ये जनौषधि के अलावा दूसरी दवाइयाँ बेच रहे हैं जनौषधि सेंटर। तो उसी के संबंध में एक शिकायत आई थी। सीएम पोर्टल पे भी शिकायत है। सीएमओ साहब के यहाँ से भी एक लेटर आया था उसी के लिए। उन्होंने उसमें जांच के लिए भी लिखा। तो उसी संबंध में आज एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब जसपुर यहाँ पर एक निरीक्षण के लिए आए थे। तो उन्होंने निरीक्षण में काफ़ी गलतियाँ पाई हैं। उसमें ना कोई फार्मासिस्ट था, कोई एक्सपायरी दवाई भी मिली है। खबर है देहरादून से।
चारधाम यात्रा 2026 के लिए हेली शटल सेवाओं की टेंडर प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इस बार हेली टिकटों की बुकिंग केवल IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही की जाएगी। यूकाडा के CEO डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि यह व्यवस्था फर्जी एजेंट और टिकटों की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए की गई है। यात्रा 19 अप्रैल से शुरू होगी और यात्रियों की सहायता के लिए एक विशेष कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। टिकट बुकिंग से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान इसी कंट्रोल रूम के जरिए किया जाएगा। सर्विस को लेके हमारा जो टेंडर है वो अंतिम चरण में है और इसमें जो कंपनीज पार्टिसिपेट करती है 9 हेलीपैड्स के लिए करती हैं और इनका नंबर जनरली 8-9 के आसपास रहता है और इन्हीं के द्वारा शटल सर्विस प्रोवाइड की जाती है। इस संबंध में जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है वो IRCTC के सहयोग से रन की जाती है और इसमें जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो heli-yatra.irctc.co.in है और इसी डोमेन पर हम लोगों की टिकटिंग इशू की जाती है, टिकट्स इशू किए जाते हैं और इससे रिलेटेड जो भी ग्रीवांस होती है उसको एड्रेस करने के लिए यूकाडा के स्तर पे भी हमारा एक कंट्रोल रूम और एक ग्रुप उस पर काम करता है। उसके अतिरिक्त IRCTC भी अपना कस्टमर केयर इसमें एक्टिवेटेड रखता है और वहाँ पे भी ऐसी शिकायतों को इमीडिएटली उनका कॉग्निजेंस लिया जाता है। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स के, वो भी इस पर लगातार काम करते हैं। ब्लैक मार्केटिंग या साइबर क्राइम की किसी भी संभावनाओं को निराकरण करने के लिए उनके द्वारा प्रयास किया जाता है। इस बार भी आगामी जो यात्रा है उसमें हम इसी तरीके के मैकेनिज्म पर काम करेंगे, किसी भी इस तरीके की संभावनाओं के निराकरण के लिए प्रोएक्टिवली। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर लोहाघाट में सियासी माहौल गरमाने लगा है। भाजपा के पूर्व विधायक पूरन सिंह फर्त्याल ने टिकट के दावेदारों पर तंज कसते हुए कहा कि वो जनता के बीच जाकर आशीर्वाद मांग रहे हैं। फर्त्याल ने आरोप लगाया कि 4.5 साल में विधानसभा क्षेत्र विकास के मामले में 20 साल पीछे हो गया है। उन्होंने पार्टी के ही कुछ नेताओं पर संगठन के साथ मिलकर भितरघात करने का आरोप लगाया। पूर्व विधायक ने दावा किया कि जनता 2022 की गलती पर पछता रही है और आगामी चुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित होगी। दावेदारी का सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा कि ये प्रजातंत्र का पार्ट भी है। कोई दावेदारी कर रहे हैं, लोग टिकट मांग रहे हैं, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं जो है वोट मांग रहा हूं जनता के बीच में और उनका आशीर्वाद मांग रहा हूं। लोग टिकट मांग रहे हैं, मैं जनता से अपने विधानसभा में गांव-गांव जाके लोगों का आशीर्वाद मांग रहा हूं और मैं उनसे 27 के लिए आशीर्वाद मांग रहा हूं और वोट मांग रहा हूं। और टिकट कौन मांग रहा है नहीं मांग रहा है ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। प्रजातंत्र में टिकट मांगने का अधिकार सबको है और मेरे को ये भी थोड़ा संज्ञान में आया है जो लोग वर्तमान में टिकट की बात करते हैं हर चुनाव में और 2022 में कुछ लोग कांग्रेसों के साथ ये मिले हुए थे, वही लोग एक परसेप्शन खराब करने के लिए भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। उसके बाद भी प्रजातंत्र में ये स्वतंत्र है, इसमें मुझे बाकी कुछ नहीं कहना है। मैं केवल अपने बारे में कह सकता हूं कि मेरी पूरी तैयारी है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रामनगर नगर पालिका में वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी पहुंचे। अपर जिलाधिकारी ने शिकायतकर्ता अरविंद कुमार द्वारा लगाए गए आरोपों की बारीकी से पड़ताल की और नगर पालिका अधिकारियों से पूछताछ की। शिकायतकर्ता ने वित्त सचिव को पत्र लिखकर निविदाओं में गड़बड़ी और G20 समिट के दौरान हुए कामों में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। जिलाधिकारी नैनीताल के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई से नगर पालिका में हड़कंप मचा हुआ है। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि जांच पूरी कर रिपोर्ट जल्द ही उच्च अधिकारियों को सौंपी जाएगी। दोषी पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। में घोटाले के लिए और घोटाले में इसमें एक बार तो 61 ठेकों के निविदाएं आई और उनको निरस्त कर दिया गया बेईमानी से।
फिर अपने अपने चहेतों को 2 इक्सिट ठेके दे दिए गए। और दूसरा मामला ये है कि जो ये तहबाजारी पशु पंजीकरण का मामला है, इसके ठेके में भी घोटाला किया गया। और एक घोटाला G20 के जब हुई थी समिट, उसमें भी जो नगर पालिका ने काम कराए थे तो उसमें भी बहुत तगड़ा कई लाख रुपए का घोटाला है। डीएम को कहा गया कि इतने पैसे लगेंगे और उन्होंने बिल कुछ और दिया, बढ़ा करके कई लाख रुपए बढ़ा करके बिल दिया है। इसी मामले में मैंने कहा था कि इसका स्पेशल ऑडिट होना चाहिए नगर पालिका में। प्रदेश की सत्ता में धामी सरकार के 4 साल पूरे होने जा रहे हैं। इसको लेकर भाजपा बड़ी महासभाओं और रैलियों को कर धामी सरकार की उपलब्धियां जनता के बीच पहुंचाने का काम कर रही है। 22 मार्च को महारैली प्रदेश के गढ़वाल में श्रीनगर में होने जा रही है, जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा प्रस्तावित है। भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया कि धामी सरकार के सफलतापूर्वक 4 साल पूरे होने पर ये आयोजन किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आयोजन के जरिए धामी सरकार की उपलब्धियों को जनता से साझा किया जाएगा, जिससे निश्चित ही आगामी चुनावों में भाजपा की फिर जीत होगी। इस सरकार के सफलतापूर्वक 4 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और इस 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक बड़ा कार्यक्रम हरिद्वार में आयोजित है और हम समझते हैं कि इसमें 1.5 लाख से अधिक हमारे जो है कार्यकर्ता और जनता जनार्दन का वहाँ पर सहभागिता होगी और इसके माध्यम से जो हमारा आगे 2027 का जो हमारा चुनाव है, निश्चित रूप से इस रैली के माध्यम से एक बड़ा संदेश जो सरकार ने इन 4 वर्षों में किया है उसका जनता तक जाएगा और उस संदेश के पश्चात जो 2027 के चुनाव होंगे, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जो हमारे अभी जितने विधायक हैं उन विधायकों से आगे जाकर के 60 पार जो है भारतीय जनता पार्टी जाएगी। और हम समझते हैं कि इसके बाद जो एक हमारा और कार्यक्रम है, इन दोनों कार्यक्रम के माध्यम से स्पष्ट हो जाएगा कि पुनः तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में सरकार बनने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। भाजपा प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में महिला सशक्तिकरण के साथ महिला केंद्रित विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है। महिला दिवस पे हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, उनको प्रेरणा मिलती है कि कैसे हम और एम्पावर करें। और मोदी जी के, मैं कहूँगी कि राज में, या मोदी जी जब आज हमें लीड कर रहे हैं, इस देश को नेतृत्व दे रहे हैं, तो महिला केवल एम्पावर नहीं हो रही है, केवल उसका सशक्तिकरण नहीं हो रहा है, आज महिला केंद्रित विकास हो रहा है। मतलब महिला को केंद्र में रखकर विकास कैसे होगा, और महिला लीड कर रही है हमारी चीज़ों को, हमारी योजनाओं को, तो उसको कैसे और हम महिलाओं तक पहुंचा पाएं, कैसे हम जो प्रोफेशनल महिलाएं हैं उन तक अपनी बात पहुंचा पाएं, उनको सम्मान हम दे पाएं, ये सब हम कार्यक्रम 8 मार्च को करने वाले हैं। हर जिले में कार्यक्रम होंगे और इस पर एक सुझाव और हमने दिया है, अपने पार्टी में भी दिया है, कि जिस प्रकार से हम उत्कृष्ट महिलाओं को, जो फाइटर पायलट्स हैं, जो हमारी प्रोफेशनल महिलाएं हैं, जो अच्छी लॉयर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो एकेडमिशियन हैं, इन सबको तो हम सम्मानित करते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो जननी है, जो हमारी वो महिला है जो हमारी एक अच्छे स्पोर्ट्स मैन को, मैं कहूँगी कि बेटे को या बेटी को बनाती है, जो किसी अचीवर को बनाती है, जो जिनके बच्चे कोचिंग में निकलते हैं, IITs में निकलते हैं, कोई कुछ चीज़ अचीव करते हैं, तो ऐसी माँ को सम्मानित करना भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और अल्मोड़ा जिले के लमगड़ा विकासखंड मुख्यालय में क्षेत्र पंचायत की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जागेश्वर विधायक मोहन सिंह मेहरा, जिला पंचायत अध्यक्ष हेमा गैड़ा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और प्रतिनिधि मौजूद थे। इसमें विकासखंड क्षेत्र से संबंधित विभिन्न विकास योजनाओं, जन समस्याओं और विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक के दौरान पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया। जनप्रतिनिधियों ने सड़क, पेयजल, विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य विभागों से संबंधित समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखते हुए उनके जल्द समाधान की मांग की।
रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के औद्योगिक इलाके में एक बंद कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रेमी युगल के घुसने पर जमकर हंगामा हो गया। लोगों के शोर मचाने के बाद दोनों ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया, जिसके बाद मौके पर पुलिस बुलानी पड़ी। हालात को संभालने के लिए पुलिस ने क्रेन की मदद ली और दरोगा नीरज रावत क्रेन के जरिए कॉम्प्लेक्स की छत पर पहुंचे। पुलिस ने ऊपर से दरवाजा खुलवाकर प्रेमी युगल को बाहर निकाला और हिरासत में लेकर पूछताछ की। इस दौरान कॉम्प्लेक्स के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। रुड़की के पिरान कलियर की बेटी फैरूज फातिमा ने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में 708वीं रैंक हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। इसके बाद फैरूज फातिमा पिरान कलियर पहुंची। स्थानीय लोगों और क्षेत्रवासियों ने फूल मालाओं के साथ उनका भव्य स्वागत किया। लोगों ने उन्हें बधाइयां देकर उज्जवल भविष्य की कामना की। आपको बता दें, फैरूज फातिमा के पिता इकबाल पेशे से ट्रक ड्राइवर हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं आने दी। पिता की मेहनत और भरोसे ने ही फातिमा को आगे बढ़ने का हौसला दिया। फैरूज फातिमा ने सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया। बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मतलब इतनी खुशी हो रही है कि मैं आज तक आपको जाहिर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने इस चीज़ के लिए बहुत मेहनत की है। इतने मैंने अपने 8 साल इसमें प्रॉपर दिए हैं। मैं 2018 से प्रिपरेशन कर रही हूँ यूपीएससी की। पहले मैंने अकेडमी से एडमिशन लिया था, वहाँ मैंने 2 साल की प्रिपरेशन की है। उसके बाद मैं दृष्टि से प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मतलब अगर मेरा सिलेक्शन हुआ है, मैं 3 बार फेल होने के बाद चौथी बार में मैंने ये प्रयास किया है। बेसिकली मैं अपने मम्मी पापा को देना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है लाइफ में। उन्होंने मतलब ये है कि गाड़ी चलाकर और मेहनत मुशक्कत करने के बाद उन्होंने ये चीजें हासिल की है। सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।